मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों और दुनिया भर की बड़ी खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की यह खबर भारत, अमेरिका, ईरान और पूरे खाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हुई है और इसके गंभीर परिणाम सामने आते दिख रहे हैं। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिससे भारत में शोक और चिंता का माहौल है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। जानकारी के अनुसार पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी सत्यबेलो पर मंगलवार देर रात अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का आरोप था कि यह जहाज अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था और ईरान से तेल परिवहन करने की कोशिश कर रहा था। जहाज पर कुल 24 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। घटना के बाद 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविक लापता हो गए। अब भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं और उनकी पहचान भी कर ली गई है। भारत के केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह भारत के समुद्री समुदाय के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सरकार मृतकों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और घायलों तथा बचे हुए चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मृतकों के पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाए जाए ताकि उनकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा सके। इस घटना के बाद भारत सरकार ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रमुख को तलब किया है और मामले पर अपना विरोध दर्ज कराया है। भारत ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों के भीतर भारतीय नाविकों से जुड़े जहाज अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की झपेट में आए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में तीसरी ऐसी ये घटना है। सोमवार को भी अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में एक अन्य पलाओ ध्वज वाले तेल टैंकर मैरीवेक्स पर कार्रवाई की थी। इस जहाज पर भी 24 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। अमेरिकी सेना ने इस समय भी आरोप लगाया था कि जहाज अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। हालांकि ओमान की सेना ने सभी 24 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया था। इसके अलावा गुरुवार को ओमान के तट के पास जलवीर नामक एक डॉमर टैंकर पर भी कथित अमेरिकी हमले की खबर सामने आई है। भारतीय अधिकारियों के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और उन्हें ओमान के शिनाज बंदरगाह तक पहुंचाने का काम जारी है। ओमान की रॉयल नेवी इस अभियान में सहायता कर रही है। हालांकि इस घटना के बारे में अभी अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। उन घटनाओं की पृष्ठभूमि में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को समझना बेहद जरूरी है। फरवरी के अंत में शुरू हुए युद्ध के बाद ईरान ने प्रभावी रूप से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर कंट्रोल कड़ा कर दिया था। ये वही समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और पेट्रोकेमिकल्स, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। इसकी जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी और खाड़ी क्षेत्र में नौसैनिक निगरानी बढ़ा दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि अप्रैल से अब तक उसने कई ऐसे जहाजों को रोका है जिनमें ईरान से जुड़े व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा मान रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार उन्होंने कई जहाजों को दिशा बदलने के लिए मजबूर किया है, जबकि मानवीय सहायता लेकर जाने वाले जहाजों को गुजरने की अनुमति दी गई है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस नीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और निर्दोष नाविकों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव भी लगातार बढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने की घटना के बाद अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और तेहरान के आसपास कई क्षेत्रों में विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गई। कुछ स्थानों पर घायल होने की भी खबरें सामने आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर शांति वार्ताओं को लंबा खींचने का आरोप लगाया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान अमेरिका को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है और उसे उसकी कीमत हर हाल में चुकानी पड़ेगी। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। तेहरान का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई ने युद्ध विराम और शांति प्रयासों को लगभग अर्धहीन बना दिया है और उसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा ये किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी हितों से जुड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।
हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन इन घटनाओं ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी चिंता अब भारतीय नाविकों और भारतीय समुद्री जो काम करने वाले उनकी सुरक्षा को लेकर है। खाड़ी क्षेत्र में हजारों भारतीय काम करते हैं और सैकड़ों भारतीय नाविक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर तैनात हैं। ऐसे में यदि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष और बढ़ता है तो भारतीय नागरिक भी अप्रत्यक्ष रूप से इसकी झपेट में आ सकते हैं। यही कारण है कि नई दिल्ली लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निर्देशों के संपर्क में है देशों के संपर्क में है। फिलहाल ओमान की खाड़ी में इस दुखद घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि बढ़ते भू राजनीतिक संघर्षों के बीच आम नागरिकों और समुद्री कर्मियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। 3 भारतीय नाविकों की मौत केवल एक घटना नहीं बल्कि उस बड़े संकट की चेतावनी है जो पूरे क्षेत्र को अपनी झपेट में ले सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान और भारत की प्रतिक्रियाओं पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। फिलहाल हम उन भारतीय नाविकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवाई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।